जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरु जी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज की बेटी अपना शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अगर इसमें कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज आप मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, ये शुक्राना मैं कुछ भी सोच समझ के नहीं बोल रही हूँ। कुछ भी मैंने नहीं डिसाइड किया कि शुक्राना में मैं गुरु जी महाराज की किस ब्लेसिंग के लिए शुक्राना करूँगी। ना ही मतलब मैंने ये शुक्राना इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कोई मैसेज मिला है गुरु जी का, नहीं, ये मैं अपने मन से कर रही हूँ। अभी आज थर्सडे है और रात के 11:19 हुए हैं। बैठी हुई थी, फ़ोन चला रही थी, तो मन में आ रहा था कि गुरु जी महाराज का एक शुक्राना करना तो बनता ही है, क्योंकि गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ होने का अपना कि वो हमारे साथ है, इस बात को हमें एहसास दिलाते रहते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स हमें पल पल देते रहते हैं। गुरु जी महाराज की जो 777 नंबर की ब्लेसिंग्स है, 777 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं, वो मुझे हर रोज़ मिलती है। जब मैं मंदिर जाती हूँ मुझे गुरु जी महाराज के तृतीय स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। कभी कभी कबूतर रूप में भी उनके दर्शन होते हैं। तो कहीं घर से बाहर निकलूँ कहीं भी, तो गाड़ियों में उनके नंबर 777 नंबर की ब्लेसिंग मुझे हर रोज़ मिलती है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना। आप अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। जो आज का दिन ना, सुबह घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बड़ी परेशान हो गई थी। मन बड़ा बेचैन था, दुखी था। ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स में कलह-क्लेश बड़ी हुई। तो गुरु जी महाराज, थोड़े पैसों की भी वजह थी उसमें, उस लड़ाई झगड़े में पैसों की भी बड़ी तंगी चल रही है। हमारा अपना बिजनेस है, वो भी अच्छा नहीं चल रहा अब। तो गुरु जी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरु जी महाराज अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपनी ढेर सारी मेहर हम पर बरसाइए, हमारे कारोबार पर बरसाइए। सब ठीक हो, अच्छे से हो, सब कुछ मैनेज हो जाए। हमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया की हर एक चीज़ मिल जाए, हमें ऐसा इतना लालच भी नहीं है। बट जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हम सोचते हैं अपनी लाइफ में ये करें बच्चों को, मतलब ये वाली एक्टिविटीज़ ज्वाइन करवाएं, ये करवाएं, कुछ भी, कोई एकेडमीज़, कुछ मतलब कुछ नया सीखने के लिए, तो वो सब हम कर पाए। आजकल स्कूल्स की फ़ीस भी कितनी ज़्यादा हो गई है, तो स्कूल्स में जैसे कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग से फ़ीस रख ली है। एक तो उनकी ऐसे ट्यूशन फ़ीस टाइप, तो वो तो मंथली तो है ही है। जैसे एक सबरंग करके मेरे बच्चों के स्कूल में वो है, उसके लिए अलग से फ़ीस देनी पड़ती है। उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कुछ और रोबोटिक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें ऐड है, जो बच्चों को लाइफ स्किल्स जैसे नई नई चीज़ें सिखाते हैं। उसमें उसके भी अलग से और पैसे देने पड़ते हैं। तो ये फिर उनकी ट्यूशन फ़ीस, फिर बच्चों के और अलग से खर्चे। आज स्कूल में ये वाली ड्रेस पहन के आओ, स्कूल में ये वाली ड्रेस पहन के आओ। बच्चों को स्विमिंग के लिए कास्ट्यूम और स्विमिंग जो भी एसेंशियल आइटम्स होती है वो चाहिए। कभी बच्चों को स्केटिंग की आइटम्स चाहिए, कभी बच्चों को कुछ चाहिए। तो ये सब कुछ ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने सारे पैसे निकालना, मतलब ऊपर से बिजनेस पे ही डिपेंड है। हम 3 फैमिलीज़ हैं,
ڈیڈی اور ان کے دونوں بھائی، ہم سبھی جوائنٹ ہے بزنس میں. تو 3 فیملیز کا ایک ہی بزنس پہ ڈیپینڈ ہونا نا، یہ بڑا مشکل ہے. اوپر سے بزنس تو اچھا خاصا چل رہا ہو تو پھر تو کوئی پرواہ نہیں. بزنس بھی نہیں چل رہا اچھے سے، 3 فیملیز ہیں، سب کے بچے، سب کے خرچے، تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو گرجی مہاراج سے سچ میں آج ارداس بھی کرتی اور ان کے سروپ کے سامنے بیٹھ کے کہتی گرجی مہاراج کتنا ٹائم لگے گا. میں ایسے آپ کے آگے ضد بھی نہیں کرنا چاہتی، آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر بھی گرجی مہاراج پلیز تھوڑا جلدی کیجیے. جو بھی ہم پریوار والوں کی سب کی جو ضرورتیں ہیں کم سے کم وہ تو پوری ہوں. ان کی وجہ سے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، کلا کلیش نہ ہو، سب کچھ ٹھیک رہے. ہماری سب کی بچوں کی خاص کر کے ان کی پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ، ان کے جو بھی اسکلس وہ سیکھنا چاہتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کی وہ سب ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں. تو اب آگے گرجی مہاراج پہ ہی ہے سب کچھ چھوڑ رکھا ہم نے اپنا سب. میں نے تو اپنا سب ان پہ سرنڈر کر دیا ان کے آگے. تو گرجی مہاراج اپنی مہر برسائے رکھے، اپنی کرپا درشٹی بنائے رکھے، سب ٹھیک کرے. تو گرجی مہاراج کا شکرانہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمارا تھوڑا مشکل سمے بھی چل رہا ہے تو وہ ساتھ ہے نا، تو مشکل سمے بھی آسان لگ رہا ہے. مطلب دکھی بھی ہوں، رو بھی رہے ہیں کسی بات کو لے کے، تو پھر بھی ایک جیسے ہوتا نا ایک بہت بڑا سہارا، ہاں ہمارے گرو جی ہمارے ساتھ ہے. تو وہ سہارا ہے گرجی مہاراج کا، جو انہوں نے ہمیں اتنا پیار، اتنا اپنا وہ دیا ہو نا ایک کہ میں ہوں. اس بات کے لیے ان کا اننتم اننتم شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ میرے گرو کا. آپ ہیں تو ہمارا مشکل سمے بھی آسانی سے نکل جائے گا، بڑی جلدی نکل جائے گا. مجھے پورا وشواس ہے آپ پہ، آپ سب ٹھیک کر دو گے میرے گرجی مہاراج، آپ سب ٹھیک کر دو گے. کیونکہ آپ ہمارے پرم پتا پرمیشور ہیں. آپ سب جانتے ہیں کب کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، ہماری کس میں کیا بلائی ہے. آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہمیں کیا پتا ہماری کس چیز میں بلائی ہے، کس چیز میں نہیں. تو آپ جو کریں گے ہمارے لیے اچھا ہی کریں گے، اچھا ہی کریں گے، اچھے سے بھی اچھا ہی کریں گے. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ میرے گرو کا. آپ کا اننتم اننتم شکرانہ. اور سربت کا بھلا ہو گرجی مہاراج. ہمارا بھی بھلا کیجیے، اپنی ساری سنگت کا بھی بھلا کیجیے. اوم نمہ شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے. گرو جی سدا سہائے.